इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। चुपचाप तलवार नीचे फेंक दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। से हमारा पहला मुद्दा है, हम अपने आप को ओमियान से मुक्त कर रहे हैं। हमारा थारस जो बिना वजह ओमियान में जाता रहा है उसे हम बंद कर रहे हैं। उसकी वजह से हमारे हिस्से में सिर्फ 25% थारस मिलता था, जबकि महासामंत नारक ने हमें 50% थारस देने का वादा किया है। और जो अधिक भाग मिलेगा उसे हम अपने खंडों में समान रूप से वितरित कर देंगे। इससे हमारा ग्रह धनवान होगा। ये तो ओमियान के सिद्धांत के विरुद्ध है। थारस के मालिक हम हैं। थारस हमारे यहां से निकलता है। यदि हम थारस देना बंद कर दें तो ब्रह्मांड में जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए आज से जिसे भी थारस खरीदना होगा वो या तो हमसे या महासामंत नारक से थारस खरीदेगा, जिसके पास थारस का ठेका है। अगर आप लोग सब सहमत हैं तो महाराज दोदान इस दस्तावेज पर अपनी मोहर लगाएं। हम सहमत हैं। 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 राजमाता नासा, महाराज दुर्दांत, राजपुरोहित शुक्रांत की सेवा में मैं एक विद्रोही को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कौन है वो विद्रोही? थार की बागी महारानी रासा का पुत्र आर्यमान। शत्रु है शत्रु, उसी के
मेरी ये दशा हुई है। आर्यमान मेरा दुश्मन, आर्यमान मेरा दुश्मन, आर्यमान मेरा दुश्मन, आर्यमान मेरा दुश्मन। महाराज संभालिए अपने आप को। महाराज शांत हो जाइए महाराज। महाराज आप आइए, बैठ जाइए महाराज, बैठ जाइए, बैठ जाइए महाराज। नहीं महाराज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए महाराज। तो ये है आर्यमान। लोग कहते हैं कि भविष्य में ये थार और ब्रह्मांड का मुक्ति दाता बनेगा। वाह कुर्बक वाह, तुमने पुरस्कार के योग्य काम किया है, परंतु उससे पहले हम इस अपराधी का न्याय करना चाहेंगे। मुझे अपराधी घोषित करने से पहले मेरा अपराध तो बता दीजिए महारानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम आर्यमान हो। नहीं महारानी, मेरा अपराध यह है कि मुझे मारने के आपके सारे प्रयासों के बावजूद मैं जीवित हूं। मेरा अपराध यह है कि मेरा जन्म थार और आर्याना की मुक्ति के लिए। मेरा अपराध यह है कि मैंने अपनी मां और थार की महारानी नासा थारस की खानों में जीवित दफन होने से बचा लिया। मेरा अपराध यह है कि आज तक आप हर बार हारती रही हैं और थार का भविष्य जीतता है। मैं थार के भविष्य को अतीत बनाऊंगा। उससे पहले पूरा थार अतीत बन चुका होगा महारानी। लेकिन महासामंत नारद को जितना थारस निकालने का अनुबंध मिला है, उससे कहीं अधिक थारस निकाल रहा है वो। और आपने भी ओमियान को बताए बगैर उसे ये अनुमति दे दी है महारानी। यदि इसी रफ्तार से वो थारस निकालता रहा तो एक दिन थारस का पूरा भंडार खत्म हो जाएगा और ब्रह्मांड का पूरा जीवन खत्म। झूठ है ये राजमाता, बिल्कुल झूठ है। आपके अधिकारी नियमित रूप से थार से निकलने वाले थारस की जांच करते हैं, तब कहीं जाकर वो थारस हमारे पास पहुंचता है। थार के अधिकारी भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितनी राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत, क्योंकि अनुबंध से ज्यादा निकाले गए थारस का मूल्य राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत के व्यक्तिगत कोष में जाता है। थार के राज्य कोष में नहीं। ये एक गंभीर आरोप है आर्यमान। तो महारानी नासा से कहिए वो इस आरोप का उत्तर दे। उत्तर हम अवश्य देंगे, अवश्य देंगे हम उत्तर। शुक्रांत, थार की महारानी पर ऐसे गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाने की सजा मृत्यु दंड होती है महारानी। तो आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाए। कल थार की पूरी जनता के सामने आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है राजमाता, क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए? कौन सा वचन सामंत कुर्बक? आपने अभी अभी कहा था कि मैंने पुरस्कार के योग्य काम किया है। अवश्य। तो समझ लीजिए महारानी कि मेरा पुरस्कार ये आर्यमान है। इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। महासामंत नारद इसे पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा अवसर है महारानी। यदि आपने स्वयं आर्यमान को मृत्युदंड दिया तो हो सकता है कि जनता आपके खिलाफ हो जाए। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम आर्यमान की हत्या का बदला नारद के सर पर डाल दें। हमारा उद्देश्य तो आर्यमान को समाप्त करने का है, चाहे कोई भी करे। ठीक है। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, फिर चाहे हम दें या कोई और। आर्यमान सिर्फ हमारा ही नहीं, महासामंत नारद का भी अपराधी है। और यदि हम नारद के अपराधी को उसे सौंप दें तो वो कितना प्रसन्न होगा और भविष्य में हमारी मदद भी करेगा। क्यों सभासदों,
आप लोगों की क्या सहमति है? हमारी सहमति है, हमारी सहमति है, हमारी सहमति है। ठीक है। सामंत कुर्बक, हमने भेंट स्वरूप आर्यमान को तुम्हें दिया। तुम इसे ले जा सकते हो। धन्यवाद राजमाता। सैनिकों, आर्यमान, जो मनुष्य अपनी औकात भूल जाता है उसका हाल ऐसा ही होता है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती और अब तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। ब्रह्मांड का योद्धा। लगता है इसके यंत्र का कोई हिस्सा खराब हो गया है। महाराज, ये अपनी इस भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं बोल सकता क्या? बोलने को तो ये ब्रह्मांड की 36 से 1 भाषाएं बोल सकता है राजा, और तो भाषा का काम भी कर सकता है। लेकिन रोबो की भाषा मैंने इसे इसलिए दी थी क्योंकि ये एक गुप्तचर का काम करता है, और अगर कहीं ये दुश्मन का हाथ लग जाए तो वो लोग कहीं इससे हमारा भेद न जाए।
इसकी आवाज को छोड़िए पुरुषी। आपका शुक्रिया, आपने मनुष्य के आपका शुक्रिया, आपने मुझे मनुष्य की भाषा दी। अब मैं आप ही की भाषा में बोलूंगा। सुनिए, महाराज जाराम की जय हो। आपका गुप्तचर टोबो आपकी सेवा में हाजिर है। अरे बात कहाँ है तुम? वही तो बताने आया था। हाँ बोलो। उसे नारद के आदमी पकड़ कर ले गए। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। रासा, होशिन की भविष्यवाणी के मुताबिक आर्यमान नारक का संहारक है, इसलिए कहीं नारक उसे... नहीं, अब क्या होगा? टोबो, जल्दी से पता लगाओ कि वो लोग आर्यमान को लेकर कहाँ गए हैं। आर्यमान खतरे में है, तो वो उसे बाहर निकालेगा। शाबाश टोबो, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम मेरे आर्यमान की मदद करना। चिंता ना करें महारानी, तो वो उसे अवश्य बचाएगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। विजयी रहो। जा टोबो, सत्य का कवच तेरे साथ।